जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं शुभांशु भारद्वाज आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ मैथोलॉजिकल यात्रा में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अध्याय 1 का श्लोक 13। ओम तथा शंखाश्च भैरश्च प्रणवानक कगो मुखः सहस्य वाभ्य हनयंत सशब्द स्तूमुलो भवत्। तो दोस्तों, भीष्म पितामह के शंख बजाने के पश्चात चारों तरफ ढोल एवं नगाड़ों की बजने की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, जो कि युद्ध का आरंभ है। दोस्तों, युद्ध भयंकर होते हैं और ये इतिहास में होने वाले आज तक के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। और ये शंख, ढोल और नगाड़े जो हम ये सुन रहे हैं, इनकी ध्वनि बहुत ही डरावनी थी। युद्ध मनोरंजक नहीं होते हैं दोस्तों। अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हर तरह की चुनौती अपने साथ नाश भी साथ लेकर के आ जाती है। तो दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से हम युद्ध के आगमन की महत्वपूर्ण समय की तस्वीर प्राप्त करते हैं। जब युद्ध क्षेत्र पर युद्ध के आगमन के साथ साथ गहन युद्ध कला और ध्वनि का मिलन होता है। यह स्थिति युद्ध के प्रारंभिक दौर की उच्चतम ऊर्जा को दर्शाती है, जब सैन्य अपने प्राणों की रक्षा के लिए एकत्र हो रहे होते हैं और युद्ध की उच्चतम ध्वनि के साथ सुनकर उत्साहित हो रहे होते हैं, यानी एक्साइटेड हो रहे होते हैं। महाभारत का युद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल होता है, जिसमें धर्म और कर्म के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध का आरंभ हो रहा है। इस युद्ध का महत्व विशेष रूप से अर्जुन के लिए होता है, जो महाभारत के इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और श्री कृष्ण भगवान से गीता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस घड़ी में अर्जुन अपने आदर्शों और मार्गदर्शन के साथ स्थिर होते हैं, जिससे वे युद्ध के साथ साथ अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्णय भी लेते हैं। दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से महाभारत युद्ध की प्रारंभिक घड़ी का महत्वपूर्ण संदेश दिया जाता है कि अब युद्ध की शुरुआत होने वाली है। युद्ध के समय साहस, निर्णय और धैर्य का दोस्तों बहुत बड़ा महत्व होता है और व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए। तो दोस्तों, भगवत गीता के श्लोक 13 का संदेश, अध्याय 1 के श्लोक 13 का संदेश। तो दोस्तों, इस श्लोक में हमें दो महत्वपूर्ण बातें सीखने का अवसर मिलता है। पहली बात, तैयारी का महत्व। युद्ध के समय की तैयारी और सजगता का महत्व हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए तैयार रहना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। हमें पहले से अपनी प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए, ताकि आने वाली चुनौती के साथ साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम समझ पाएं और उनको अच्छे से हैंडल कर पाएं। जिस तरह युद्ध क्षेत्र में, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में सैनिक युद्ध क्षेत्र के लिए अपने वेपन्स जो होते हैं युद्धवादों के साथ तैयार होते हैं, उसी तरह हमें जीवन की चुनौतियों और मुश्किलों के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने जो भी युद्धवाद हैं, यानी कि वेपन्स है, जो भी हमारा चुनौती से लड़ने का तरीका है, उसके साथ साथ हमें तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात, साहस और निश्चय का महत्व। पहली चीज़ दोस्तों, किसी भी चीज़ को और किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें अपने लिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है, निश्चय का बहुत ज़रूरी होता है, हमें ब्रेवरी बहुत ज़रूरी होती है। हम किसी चीज़ को पाने के लिए अगर हम दिखाते हैं तो उस काम में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, हम उसको बहुत ही अग्रेसिवली कर पाते हैं और शायद जितनी चुनौती हम समझ पा रहे थे और जितनी बड़ी चुनौती होती है हमारे सामने, वो शायद हमें उतनी बड़ी ना लग पाए। जैसे कि हम समझ सकते हैं, युद्ध के समय सैनिक का साहस और निश्चय उन्हें जीत की दिशा में अग्रसर करता है। हमारा दृढ़ निश्चय ही हमें अपने टारगेट में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति साहसी और निश्चयपूर्ण रूप से दृढ़ रहना चाहिए। डेडिकेटेड हमें हमेशा रहना चाहिए, चाहे वो कुछ भी क्षेत्र, क्योंकि सफलता के लिए यह गुण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर हम अपनी ब्रेवरी नहीं दिखाएंगे, अगर अपने काम में 100% से ज़्यादा नहीं देंगे या फिर 100% भी नहीं देंगे, तो वो कार्य, वो चुनौती अगर छोटी भी होगी तो हमें बहुत बड़ी लगनी शुरू हो जाएगी। इसलिए डेडिकेशन और
अप टू द मार्क डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमें डेडिकेशन के साथ और अपना ये गुण लेकर के हर चुनौती से हमें लड़ना चाहिए। ये श्लोक हमें यही शिक्षा देता है। तो दोस्तों, ये था हमारा भगवत गीता के पहले अध्याय का 13वां श्लोक। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। जय श्री कृष्ण।